नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यानी हर बात जो तुम सोचते हो उस पर यकीन मत करो। जोसेफ नंगियन की ये किताब हमें सोचने के तरीकों पर एक नई रोशनी डालती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों के जाल से मुक्त होकर एक खुशहाल और शांत जीवन जी सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम एक अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं, अपने ही मन की गहराइयों में। इंट्रोडक्शन, पुस्तक का परिचय। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे दिमाग में हर समय कितने विचार चलते रहते हैं? हजारों, लाखों, और उनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक, बेकार की चिंताएं या फिर ऐसे ख्याल होते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाते। हम इन विचारों को सच मान लेते हैं और इन्हीं के आधार पर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारे विचार सच न हो? क्या हो अगर हम अपने विचारों के गुलाम न बनकर उनके मालिक बने? डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें यही सिखाती है। ये किताब एक गाइड है, एक दोस्त है, जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें चुनौती दें और अंततः उनसे आजाद होकर एक बेहतर जीवन जी सकें। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक राह है खुद को समझने की, अपने मन को शांत करने की और एक खुशहाल जीवन जीने की। द नेचर ऑफ थॉट्स, विचारों का स्वरूप। जोसेफ नियन हमें समझाते हैं कि विचार आते जाते बादल की तरह होते हैं। जैसे बादल आसमान में बनते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही विचार हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम इन विचारों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं। लेकिन अंगियन कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है, इनका अनुभव कर रहा है। आप एक दर्शक हैं और विचार एक फिल्म की तरह है। क्या आप फिल्म के किरदारों को सच मानते हैं? नहीं ना? तो फिर अपने विचारों को ही अपनी सच्चाई क्यों मानते हैं? विचार तो बस सूचनाएं हैं, हमारे दिमाग में चलने वाली प्रक्रियाएं, जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, ना कि उनसे पहचान बनाने की। द पावर ऑफ बिलीव्स, विश्वास की शक्ति। हमारी जिंदगी हमारे विश्वासों से बनती है। जो हम मानते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं तो हम कमजोर ही बने रहेंगे। अगर हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम वाकई में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने विश्वासों को बदल दें तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विश्वासों में बदलें। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं। और जब हम अपने विश्वासों को बदलते हैं तो हमारी सोच बदलती है, हमारी भावनाएं बदलती हैं और हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हमारे विश्वास एक बीज की तरह होते हैं जो हमारे अंदर बोए जाते हैं और समय के साथ एक पेड़ की तरह बढ़ते हैं। अगर हम सही बीज बोएंगे तो हमें सही फल मिलेंगे। द रोल ऑफ इमोशंस, भावनाओं की भूमिका। भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक महसूस करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक महसूस करते हैं। लेकिन भावनाएं भी विचारों की तरह ही आती जाती रहती है। हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारी भावनाएं हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। भावनाएं हमारी गाइड हो सकती हैं अगर हम उन्हें सही से समझें। भावनाएं एक नदी की तरह होती हैं जो कभी शांत होती है, कभी उफान पर। हमें नदी के बहाव को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, सजगता का अभ्यास। माइंडफुलनेस यानी सजगता एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखने में मदद करती है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने विचारों में खोए हुए नहीं होते, बल्कि हम उन्हें देख रहे होते हैं, जैसे एक दर्शक फिल्म देख रहा होता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं से डिटैचमेंट रखें और उन्हें अपनी पहचान न बनाएं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है और डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें इसे प्रैक्टिस करने के तरीके बताती है। माइंडफुलनेस एक टॉर्च की तरह है जो हमें अपने मन के अंधेरे कोनों में झांकने में मदद करती है। ये हमें अपने आप को और अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। चैलेंजिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को चुनौती देना। जब हम अपने विचारों को चैलेंज करना शुरू करते हैं
तो हम पाते हैं कि उनमें से ज्यादातर विचार बेबुनियाद होते हैं। वो सिर्फ हमारी कल्पनाएं होती है, हमारी डरी हुई सोच होती है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को चैलेंज करें, उनसे सवाल करें और उनकी सच्चाई को जानें। ये एक पावरफुल टूल है अपने मन को कंट्रोल करने का और एक शांत और खुशहाल जीवन जीने का। अपने विचारों को चुनौती देना एक तलवार की तरह है जो हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को काट डालती है। ये हमें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती है। द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। अक्सर हम या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में हम प्रेजेंट मोमेंट को भूल जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएं, कैसे अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करें और कैसे हर पल का आनंद लें। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हम ज्यादा खुश और शांत रहते हैं। वर्तमान पल एक खजाना है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। जो पल गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता और जो पल आने वाला है वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। द जर्नी टू फ्रीडम, आजादी का सफर। अपने विचारों से आजाद होना एक लंबा सफर है, लेकिन ये मुमकिन है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें इस सफर में हमारी मदद करती है। ये किताब हमें एक नया नजरिया देती है, एक नई सोच देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें, अपने विचारों को पहचानें और एक खुशहाल और शांत जीवन जिएं। आजादी एक पहाड़ की चोटी की तरह है जिसे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद मिलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंपैशन, आत्म करुणा का महत्व। इस सफर में खुद पर तरस खाना भी बहुत जरूरी है। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। जब हम गलती करते हैं तो हमें अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को माफ करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद पर दया करें, अपने आप को स्वीकार करें अपनी कमजोरियों के साथ। आत्म करुणा हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ये हमें अपने आप को प्यार करने और सम्मान करने में मदद करती है, जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। अपने आप के साथ दोस्त बनिए, अपने आप को समझिए और अपने आप को माफ कीजिए। द रोल ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की भूमिका। ध्यान एक और पावरफुल टूल है जो हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी जजमेंट के। ये हमें अपने आप से कनेक्ट करने में मदद करता है और हमें एक गहरी शांति का अनुभव कराता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें ध्यान करने के तरीके भी बताती है जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ध्यान एक दवा की तरह है जो हमारे मन को शांत और स्वस्थ रखती है। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। जोसेफ नेगियन हमें आभार की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। जब हम अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आभार हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने में मदद करता है और हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज कुछ समय निकालें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपको एक ज्यादा सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाएगा। आभार एक चुंबक की तरह है जो अच्छी चीजों को हमारी ओर आकर्षित करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता का महत्व। अपने आप को जानना, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को समझना बहुत जरूरी है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सेल्फ अवेयरनेस के इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताती है। जब हम अपने आप के बारे में जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन के सही फैसले ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने और अपने आप को प्यार करने में मदद करता है। ये एक मिरर की तरह है जो हमें अपनी असली छवि दिखाता है। द साइकिल ऑफ थिंकिंग, सोचने का चक्र। हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक चक्र में बंधे होते हैं। हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं और हमारा व्यवहार फिर से हमारे विचारों को प्रभावित करता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें इस चक्र को समझने और इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने के बारे में सिखाती है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपनी भावनाओं और व्यवहार को भी बदल सकते हैं। ये एक पहिए की तरह है जिसे हम अपनी दिशा में घुमा सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन, कर्म का महत्व। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें एक्शन भी लेना होता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें अपने विचारों को प्रैक्टिस में लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है।
ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर और अपनी झिझक को दूर करें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। कर्म एक बीज की तरह है जिसे बोने से हमें फल मिलते हैं। द पावर ऑफ लेटिंग गो, छोड़ने की शक्ति। जिंदगी में कई बार हमें चीजों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो हमारे विचार हों, हमारी भावनाएं हों या फिर हमारी पुरानी यादें। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें छोड़ने की शक्ति के बारे में भी बताती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पास्ट को छोड़ दें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। छोड़ना एक पक्षी की तरह है जो आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन, जुड़ाव का महत्व। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे रिश्ते, हमारी कम्युनिटी और हमारा समाज हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों की मदद करें और कैसे हम दूसरों से प्यार और सम्मान प्राप्त करें। जुड़ाव एक चैन की तरह है जो हमें एक दूसरे से बांधे रखती है। द जर्नी कंटिन्यूज, सफर जारी है। अपने विचारों से आजाद होने का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हमें हमेशा सीखते रहना होता है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें इस सफर में हमारी मदद करती है और हमें एक खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक बेहद प्रेरणादायक और यूजफुल किताब है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों के जाल से मुक्त होकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। ये हमें अपने आप को समझने, अपने मन को कंट्रोल करने और एक खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए टूल्स और टेक्निक्स प्रदान करती है। अगर आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक शांत और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो आज ही इस किताब को पढ़ें और अपने जीवन में एक नया बदलाव लाएं। याद रखिए दोस्तों, आप अपने विचारों के कैदी नहीं, उनके मालिक हैं। अपने मन को शांत कीजिए, अपने आप को पहचानिए और एक खुशहाल जीवन जीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी बात, हर बात जो आप सोचते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, अपने विचारों को चुनौती दीजिए और अपने आप को पहचानिए।